सीबीआई जांच अगर हो जाए तो जेल चले जाएंगे। वो तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसीलिए थोड़ा सीबीआई होने में भाई पार्टी की बदनामी ना हो। मैं तो फिर भी कहूँगा मोदी से, और इस आदमी की सीबीआई जांच करानी चाहिए। इसको देखते हैं आप किसके टिकट की मांग करते हैं, क्योंकि संतों में कहीं ना कहीं स्वामी यतीश्वरन भी बड़ा चेहरा है भाजपा से, और भी कई लोग हैं संतों में। किसकी मांग करेंगे आप, या खुद आप एक चेहरा के तौर पर एक भाजपा अगर आपको मौका दे? देखो, मैं वो तो कहते हैं कि कुंभ में तमाम तरीके के विकास कार्य हुए, गैस पाइपलाइन यहाँ पर आई, बिजली की अंडरग्राउंड लाइन आई और हाईवे का निर्माण हो गया। इसको यह अभी पता लगा है कि ये हुए वर्तमान विधायक, हारे हुए विधायक, सांसद, इन तीनों का गैंग बन चुका है। यहाँ बड़ी मात्रा में शराब माफिया एक्टिव हुए हैं, बड़ी मात्रा में मांस माफिया एक्टिव हुए हैं, बड़ी मात्रा में भूमाफिया एक्टिव हुए, और बड़ी मात्रा में आश्रम माफिया एक्टिव हुए। लेकिन जितनी दुर्दशा से रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए, आप कल्पना कर लीजिए, उतनी शायद कोई दूसरा हटाया नहीं गया। वो केवल इनके नकारेपन के कारण, निकम्मेपन के कारण, काम न करना, अपने ऐश आरामों में रहना। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपकी बातें तो हरक सिंह रावत से मिलती जुलती हैं, क्योंकि वो भी जो आजकल हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, और उन्होंने भी 2-3 दिन पहले कोई एक ऐसा ही बयान दिया है कि पिछले 10 साल से हरिद्वार में जो है कुछ नहीं हुआ है। सड़क नाली खड़ंजे तो जो है वो एक ग्राम प्रधान और जो है पार्षद भी बनवा देते हैं। अगर जरा सी नैतिकता होती तो ये तीनों ये कहते आज कि मैं संतों के लिए, स्वागत के लिए खड़ा हूं। कोई भी संत लड़ना चाहे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं संतों की सेवा करूंगा। सोचते हैं कि दिल्ली में जो है मोदी रहे, लेकिन हरिद्वार में निशंक नहीं चाहिए आपको। उसे हमने लड़ झगड़ के पिछली सरकार में सी से ए ग्रेड कराया था, इन्होंने उसे बी ग्रेड करा दिया। अगर यही उत्पत्ति है सांसद की तो क्या होगा? इन्होंने किसी को 2 रुपए संस्कृत विद्यालय को फंड दिया हो तो बता दें अपने सांसद निधि से। करोड़ों रुपए आते कहाँ जाते हैं, कोई हिसाब है? बता दें। तो कहते हैं कि पॉट टैक्सी आ रही है, हरिद्वार का विकास होगा, कॉरिडोर की बात चल रही है, तो कॉरिडोर जोरों शोरों पर है, जैसे महाकाल में, उज्जैन में बना, काशी में बना। मैं ही चाहता हूं हरिद्वार में ऐसा संत चुनाव लड़े जिसको केवल हरिद्वार वासियों की चिंता हो। पूरा विश्व देख रहा है कि योगी प्रधानमंत्री किस दिन बने। पोखरियाल निशंक तो 5 साल उनको ढूंढना पड़ता है। बहुत बड़ी मात्रा में नरेंद्र भाई मोदी निकम्मों की छुट्टी करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे, सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। संतों की नगरी हरिद्वार में एक बार फिर संतों को टिकट देने की मांग उठी है, और आज जिन्होंने मांग उठाई है वो हमारे साथ महामंडलेश्वर मौजूद हैं। प्रबोधानंद गिरी जी, काफ़ी आपने नाम सुना होगा महाराज जी का, और हाल ही में प्रेस वार्ता भी करी उन्होंने। लेकिन आज महाराज जी से जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन सा विषय है, कौन से मुद्दे हैं जो अचानक से, क्योंकि लगातार 10 साल से हरिद्वार में जो सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो संतों को टिकट देने की मांग उठने लगी इस संतों की नगरी में। तो आज महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर मौजूद हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। आपका हरि टीवी न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत। और मैं बता दूं कि महाराज जी जो है हिंदू रक्षा सेना के जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको महाराज जी की तरफ कि महाराज जी क्या कहते हैं इस विषय पर। में तो हम माइलेज हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक नगरी होने के बावजूद भी, और पूरे देश के प्रमुख जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री महंत, बड़े बड़े अखाड़े, महात्मा सब यहाँ हरिद्वार में रहते हैं, और सबकी देश समाज के लिए चिंता का विषय रहता है। लेकिन हरिद्वार की जो सांसदीय सीट है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी बहुत जिम्मेदारियाँ है। पिछले दिनों हम लगातार देखते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद रहे, मंत्री रहे, हरीश रावत जी, आप सब जानते हैं, 5 साल वो रहे। अब वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल ने 10 साल रहे।
लेकिन देखने में ये आता है कि उस समय उनकी केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। रमेश पोखरियाल निशंक बड़े समझदार माने जाते हैं, बड़े चतुर माने जाते हैं, बड़े चालाक माने जाते हैं, उनमें बहुत सारे गुण भी हैं। उसके बावजूद भी हरिद्वार में कोई काम नहीं हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी न होते तो हाईवे भी नहीं दिखाई देते, केवल हाईवे दिखाई देते। और हाईवे की योगदान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का और नितिन गडकरी का योगदान है। लेकिन इनकी तरफ से अध्यात्म की दृष्टि से कुछ भी यहाँ हुआ हो, उदाहरण के रूप में हर की पैड़ी आज जिहादियों के कब्जे में है। हरे की पैड़ी की पवित्रता खतरे में है, उसकी शुद्धता खतरे में है, क्योंकि वो जिहादी यहाँ उसमें थूकते हैं और भी सारे काम करते हैं जो सनातन संस्कृति पर हमला कैसे हो सकता है, उसकी पिछले 10 साल में गतिविधि बढ़ी है। और इतना ही नहीं, आध्यात्मिक स्वरूप खराब करने के लिए यहाँ बड़ी मात्रा में शराब माफिया एक्टिव हुए हैं, बड़ी मात्रा में मांस माफिया एक्टिव हुए हैं, बड़ी मात्रा में भूमाफिया एक्टिव हुए और बड़ी मात्रा में आश्रम माफिया एक्टिव हुए। आप देवभूमि से 2-3 चीज़ें निकाल दीजिए। एक तो आप गंगा निकाल दीजिए, गंगा की हरी की पेड़ी निकाल दीजिए, देवभूमि से संत निकाल दीजिए और हिमालय निकाल दीजिए, फिर देवभूमि का स्वरूप कहाँ बचता है। संतों की बड़ी भूमिका है, लेकिन संतों के सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया गया। संतों के मठ मंदिर सुरक्षित रहें, इसके लिए कोई काम नहीं है। और अच्छी बात तो यह है कि रमेश पोखरियाल निशंक तो 5 साल उनको ढूंढना पड़ता है और उनको सोशल मीडिया पे ढूंढो तो वहाँ भी नहीं मिलते, क्षेत्र में तो मिलते ही नहीं है। उनका ये पुराना रिकॉर्ड है। इसके कारण से इस चुनाव में जाने में शर्म लगती थी तो उन्होंने चुनाव में अपनी बेटियों को उतारा। आजकल तो हरिद्वार में ही घूम रहे हैं। अब इसलिए घूम रहे होंगे, हमको तो अब भी दिखाई नहीं देते। आए होंगे कुछ खास जो 2-4 लोग हैं, उनके खास जो है उनके यहाँ बैठ करके चाय के चले गए होंगे, लेकिन पब्लिक से किससे मिले? हमको तो नहीं मिलता। लगता है वो पब्लिक से किसी से मिलते हैं। आपके पास समाचार हो तो अलग बात है, लेकिन हमने कभी उनको पब्लिक से मिलते नहीं देखा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके तथाकथित बड़े होने का अहंकार है और इस अहंकार के कारण से केंद्र सरकार उनको बेइज्जत करके निकाला गया। पहले कैबिनेट मंत्री बहुत हटाए जाते हैं, लेकिन जितनी दुर्दशा से रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए, आप कल्पना कर लीजिए, उतनी शायद कोई दूसरा हटाया नहीं गया। वो केवल इनके नकारेपन के कारण, निकम्मेपन के कारण, काम न करना, अपने ऐश आरामों में रहना। तो ये उत्तराखंड में और विशेष रूप से हरिद्वार का दुर्भाग्य है कि 10 साल ऐसा सांसद मिला। तो क्या 10 साल जो वो बताते हैं कि हमने तमाम तरीके के कार्य करे हैं हरिद्वार के लिए, आप मानते हैं कि 10 साल का कार्यकाल उनका एक तरीके से असफल और विफल रहा है? पूरी तरह से असफल, घोर लापरवाहपन, निकम्मापन, उदासीनता और सनातन संस्कृति को नष्ट करने में कहीं न कहीं उनकी भूमिका है। इतने माफिया सक्रिय हो रहे हैं, सांसद क्या कर रहा था मैं पूछ रहा हूँ। सांसद से पूछो एक काम बताए, वो एक काम नहीं बता सकता। जो उन्होंने हरिद्वार की प्रतिभा, हरिद्वार का सम्मान पूरे विश्व में स्थापित हो, उसमें बढ़ोतरी हो। चलो आपने विकास नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, वो मोदी के जिम्मे है। भाई स्मार्ट सिटी बनाना तो मोदी के जिम्मे है ना। जी जी। ये सांसद तो कुछ करने नहीं है इनको जी। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन भाई आध्यात्मिक स्वरूप बचा रहे। आध्यात्मिक स्वरूप की जो पहचान है हरिद्वार की, पूरे विश्व में प्रभावी हो जी। इसके लिए कोई एक काम बता दें। वो कभी बोले भी हो, बोलते भी नहीं। वो तो कहते हैं कि कुंभ में तमाम तरीके के विकास कार्य हुए, गैस पाइपलाइन यहाँ पर आई, बिजली की अंडरग्राउंड लाइन आई और हाईवे का निर्माण हो गया। इसको गैस पाइपलाइन में उनका कोई योगदान नहीं है। गैस पाइपलाइन भी भारत सरकार की 2 योजना बड़ी महत्वपूर्ण, 3 योजना है। हर गांव सड़क, ये दिल्ली सरकार की योजना है। हर घर गैस और हर घर नल पानी, उसको वो पूरा नहीं करा पाए।
जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू भी नहीं करा पाए। उदाहरण के रूप में 10 साल में आकर के आप आए जाए हो, इसी साल सड़क बन पाई, और इस सड़क के लिए, हरिद्वार सड़क के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा, लोगों को धरना देना पड़ा। ये शर्म आनी चाहिए। सारे प्रधानमंत्री की योजना है और हरिद्वार के सबसे निकट सड़क जी आज तक नहीं बनी इन पर, अब आकर के बनी है। वो उसमें भी इनका कोई योगदान नहीं था। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री तक गए, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेके तब बना। सांसद की क्या भूमिका है इसमें? कोई सांसद की भूमिका? सांसद एक काम बता दे अपनी तरफ से, खुद ही बता दे। हाँ, मैंने जो बताए, आप वो एक काम तो बता सकते हैं। इन माफियाओं के वो गुरु तो हो सकते हैं, उन माफियाओं के सुपर माफिया तो हो सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया उन्होंने। ये वास्तव में हरिद्वार की जनता को चिंता करनी चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि आध्यात्मिक स्वरूप खत्म करने के लिए आज तक नेता प्रयास करते हैं, वोट यहाँ ले जाते हैं, बड़े छल लच्छेदार बात कहते हैं, हरिद्वार को विश्व पटल पर सम्मान दिलाएंगे। सुनता आपने भी सुना होगा, हर नेता कहता है, लेकिन किसी एक नेता ने एक काम किया हो। संत की पीड़ा है, संतों की पीड़ा है। संतों ने कहा कि यह वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ पर स्मार्ट सिटी मोदी जी बना रहे हैं, इसके लिए मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको बहुत आयु दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, लेकिन ऐसे निकम्मों का इलाज भी करे। उनके साथ साथ तो हरिद्वार में अब 5वीं बार विधायक हैं मदन कौशिक, उनकी भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हरिद्वार शहर के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं 3 बार उत्तराखंड सरकार में। उनके को कैसे मानते हैं उनको, कि क्या खाली निशंक की इसमें वो है लापरवाही जो आप आरोप लगा रहे हैं, या मदन कौशिक का भी कुछ रोल है? देखो, हमको यह अभी पता लगा है कि ये हुए वर्तमान विधायक, हारे हुए विधायक, सांसद, इन तीनों का गैंग बन चुका है और ये एक दूसरे की किसी के कहने वाले नहीं, और एक दूसरा जैसे वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, इसमें होड़ लगी हुई है। दूसरी बात, इन्होंने टेंट बना लिया है। मदन कौशिक का तो अच्छा टेंट है हरिद्वार में, उसके लोग हैं, उनको सेटिंग करके रखता है, इसीलिए वो इतनी बार जीतता है। लेकिन मदन कौशिक को भी जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने भी काम नहीं किया है, और इसीलिए मैं तो ये कहूँगा, आज सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जरा सी भी नैतिकता नहीं है। अगर जरा सी नैतिकता होती तो ये तीनों ये कहते आज कि मैं संतों के लिए स्वागत के लिए खड़ा हूं, कोई भी संत लड़ना चाहे मैं नहीं लड़ूंगा, मैं संतों की सेवा करूंगा। ये क्या है? चापलूसी। ये क्या है? झूठा आश्वासन कि संत हमारे आदर्श हैं। मतलब संतों को धमकाओगे तुम, संत चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव लड़ोगे तुम, आशीर्वाद चुनाव का तुम लोगे, लेकिन जब कोई संत कह दे तो तुम उसका हवा में उड़ाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ है कि इनका केवल एक ही सूत्र है, सांसद बनो, लूटो, घर बनाओ, ठीक है, बेवकूफ़ बनाओ। ये जो अभियान है इनका, ये अभियान बहुत ज़्यादा दुखदायी है। नहीं जरा सी भी नैतिकता होती तो आज मैंने तो सुना ही है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, एक बार तीनों में से किसी ने नहीं, चलो दोनों को छोड़ दो भाई, वो तो विधायक है एक पूर्व विधायक है, लेकिन सांसद को मुझे ये कहना चाहिए 10 साल मुझे हरिद्वार के लोगों ने सम्मान दिया, मैं इस सम्मान को संतों को सौंपता हूं, और संत मुझे जहां कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी संत को टिकट देना चाहिए अगर उनमें नैतिकता पता लग गई। रमेश पोखरियाल में नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपकी बातें तो हरक सिंह रावत से मिलती जुलती हैं, क्योंकि वो भी जो आजकल हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, और उन्होंने भी 2-3 दिन पहले कोई ऐसा ही बयान दिया है कि पिछले 10 साल से हरिद्वार में जो है कुछ नहीं हुआ है। सड़क नाली खड़ंजे तो है जो है वो एक ग्राम प्रधान और जो है पार्षद भी बनवा देते हैं। देखो, आज भी यहाँ पिछले कुछ सांस्कृतिक केंद्र हैं, यहाँ धरोहर हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप ऋषिकेश में जाइए तो ऋषिकेश के जो वीरभद्र है उसके बिल्कुल ठीक सामने बहुत प्राचीन जगह है, दुर्दशा में पड़ी है। पुरातत्व विभाग से एक तो करा सकते थे ना। तीसरी बात, मनसा देवी हरिद्वार की
घर घर की देवी है जी। ये वहाँ रोप तक नहीं लगवा पाए जिन्हें कुछ नहीं करना था। इन्हें कुछ नहीं करना था, किसी कंपनी से सांठ गांठ करके रोप खड़ा करवाना था। आप कल्पना कर लो, कोई ढंग से भाई सस्ता कंपनी रोप लगा देती, गरीब की सेवा के लिए लगा देती। अब चंडीगढ़ पे चल रहा है रोपवे का काम, कितना महंगा काम है पता है आपको? तो इससे पब्लिक का कोई बड़ा ही आदमी जा सकता है 250-300 रुपए का टिकट से। क्या सब्सिडी पे नहीं हो सकता क्या ये काम? सांसद की करोड़ों की निधि आती है तो ये तय कर देते, जैसे मोदी ने तय किया है कि भाई जो गरीब जनता है, जिसका आधार कार्ड है गरीब के रेते में आता है, चलो तुम बड़े लोगों को छूट मत दो। लेकिन 2 देवियां हैं, उन देवियों पर दर्शन के लिए तीर्थयात्री इतनी दूर से आता है, इतना पैसा देना पड़े, थक जाए नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ? मैंने पहले भी कहा, हर की पैड़ी पर दुकानदार सारे मुसलमान जिहादी हो गए। इसमें क्या करना था? इसमें तो कुछ पैसा भी खर्च नहीं होना था, इसमें तो प्रशासन के साथ बैठ करके योजना बनाते। लेकिन क्योंकि गंभीर ही नहीं है। दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा, पहली बार मैंने सुना कि रमेश पोखरियाल निशंक के सांसद प्रतिनिधि हर गांव प्रतिनिधि, वो सांसद प्रतिनिधि क्या कर रहे थे 10 साल में? एक काम बता दें, और बहुत बड़ी बात बताऊं, अपने क्षेत्र में आता है, अपना ये बालाजी धाम है, ठीक है। इस बालाजी धाम पर सरकारी एक नल लगने के लिए मैंने 4 बार समाचार भिजवाया जी। 10 साल में उन पर सरकारी नल नहीं लगा, और वो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। यहाँ 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल के बच्चे दोपहर को निकलते प्यासे तड़पते हुए। मुझे शर्म आई तो 30,000 रुपये मंगा, 35,000 की एक प्याऊ लगानी पड़ी है, बाहर देख लो आप जा करके, ले लेने लगा सर। वो एक हैंड पाइप नहीं लगवा पाए मेन रोड पर। वो तो कहते हैं कि पॉट टैक्सी आ रही है, हरिद्वार का विकास होगा, कॉरिडोर की बात चल रही है, कॉरिडोर जोरों शोरों पर है, जैसे महाकाल में, उज्जैन में बना है, काशी में बना। इनमें निशंक के सांसद का क्या रोल है भाई? ये कॉरिडोर की योजना मोदी की योजना है। कल कॉरिडोर बनेगा, इसमें सांसद का क्या काम है? हमें ये पूछ रहे हैं। सांसद का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, मैं तो मान लेता सांसद का काम, इसमें जितना काम था वो भी काम नहीं किया इसने। कॉरिडोर योजना तो प्रधानमंत्री योजना है, सब जगह कॉरिडोर प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लेकिन अगर ये सक्षम होते, व्यवहार कुशल इतने होते, तो कॉरिडोर को जल्दी शुरुआत करा देते। 10 साल में तो कर नहीं पाए। जब नहीं कर पाए, जब हाईटेक सिटी मोदी की प्लान में हरिद्वार है ना, तो आप जो मोदी की योजना है उनको, योजना को क्रियान्वित कराने में सफल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप सांसद बन करके आप सांसद की निधि में मौज उड़ाने वाले हैं, आप वेतन से, तनख्वाह से, सरकारी चीज से मौज उड़ाने वाले हैं। जनता की आपको कोई चिंता नहीं है। तो संत समाज, क्योंकि अब अंतिम दौर की तरफ चल रहे हैं, किसको देखते हैं आप, किसके टिकट की मांग करते हैं? क्योंकि संतों में कहीं ना कहीं स्वामी यतीश्वरानंद भी बड़ा चेहरा है भाजपा से, और भी कई लोग हैं संतों में, किसकी मांग करेंगे आप, या खुद आप एक चेहरा के तौर पर, एक भाजपा अगर आपको मौका दे? देखो, मैं आपको बता दूं, संतों में एक नहीं है, सैकड़ों लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूं, कोई भी संत ऐसा नहीं है आपको दिखाई देता जिसको 10, 20, 50 करोड़ की हैसियत नहीं हो हरिद्वार में, आप जानते हो जी। एक बात, ऐसे संत हैं जिनके हजारों लाखों फॉलोवर हैं। 2 बात। तीसरी बात, हाँ ये बात है कि वो जबरदस्ती नेताओं की चापलूसी नहीं कर सकते, संत के आचरण में नहीं आता। इन्हें खुद जाना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संतों का आशीर्वाद है, ये बात तो ठीक है, आशीर्वाद है, लेकिन भाई आप कृतज्ञ तो बन जाओ, कृतज्ञ नहीं तो मत बनो। आशीर्वाद है तो एक बार हरिद्वार में भी संतों का सम्मान दे दो। हाँ भाई, कुछ नहीं है, आप हमारे 2 रविंद्रपुरी हैं, एक मनसा देवी का भी है, महानिर्वाणी का भी है जी, ठीक है, एक थोड़ी है, कैलाश आनंद है हमारा जी, एक नहीं अनेकों नाम है। और आप खुद? अरे मैं तो राजनीति से दूर रखता हूँ, हमारे
उनको दे दो चुनाव। अवधूत मंडल वालों को रूपेंद्र प्रकाश हो, वो भी चुनाव लड़ेंगे। जी, तो क्या बात हुई है किसी से आपकी? नहीं, अभी मेरी तय नहीं किया मैंने किसी का, क्योंकि मैं बात का आपने कहा कोई है ही नहीं, हमने कहा कौन हो सकते हैं आप, किसके? अरे ऐसे अनेकों नाम हो सकते हैं, मैं आपको नाम गिनाऊंगा, लिस्ट बड़ी हो जाएगी। जी जी, ठीक है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर राजनेता नहीं होना चाहिए, राजनेता ना हो जी, धार्मिक प्रवृत्ति का संत होना चाहिए, जिसकी धार्मिक चेतना जागृत हो, धार्मिक चेतना के लिए काम करता हो जी। ताकि ये जो हरिद्वार का स्वरूप है, ठीक है ना, आध्यात्मिक स्वरूप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, गुरुकुल कांगड़ी है। गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा मंत्री थे, क्या किया इन्होंने? पोखरियाल निशंक से पूछ लो, एक काम पूछ लो। हाँ, एक काम तो करा, उसे हमने लड़ झगड़ के पिछली सरकार में सी से ए ग्रेड कराया था, इन्होंने उसे बी ग्रेड करा दिया। अगर यही उत्पत्ति है सांसद की तो क्या होगा? बी ग्रेड, ए से बी करा दिया और हमने लड़ करके सी से ए कराया था। हम तो कुछ भी नहीं थे, हमने तो केवल संघ के अधिकारियों को कहा कि यूनिवर्सिटी भारत की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये खत्म होने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो उनको गंभीरता लगी। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, नाम भी ले देता हूं मैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सी से ए करा दिया और वर्तमान सांसद ने ए से बी करा दिया। कुछ स्कूल भी बंद हो रहे हैं, बीएचएल में केवी भी बंद होने की कगार पर, आंदोलन भी कर रहे हैं कुछ वहाँ पे जो है छात्र और उनके परिजन। अरे संस्कृत विश्वविद्यालय, उसकी कौन सी अच्छी स्थिति है? कितने सारे यहाँ पुराने संस्कृत विद्यालय हैं, वो दुर्दशा में जी रहे हैं। इन्होंने किसी को 2 रुपये संस्कृत विद्यालय को फंड दिया हो तो बता दें अपने सांसद निधि से, करोड़ों रुपए आते कहाँ जाते हैं? कोई हिसाब है? बता दें, हिसाब देना चाहिए उनको, नैतिकता हो तो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर उनमें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उनमें धेले भर अगर नैतिकता होती तो 10 साल का अपना कार्य बता देते। हमने तो अभी भी देखी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक उन्होंने खुद काम नहीं गिना पाए। भाई 10 साल में 10 काम तो होते, जो ये कहते हैं कि मैंने करोड़ों की निधि से 10 काम गिनाए। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, जैसे 2009 में भाजपा, उस समय कांग्रेस सरकार थी, जीती हुई और चुनाव हुए, लेकिन भाजपा ने हरिद्वार में बड़ा दांव खेला था। संतों की आप बात कर रहे हैं, संत को टिकट दिया था, रुड़की से हैं, जूना खाड़े के महामंडलेश्वर हैं वरिष्ठ, यतीन्द्रानंद गिरी जी, चुनाव हार गए थे वो। तो क्या आप सोचेंगे कि भाजपा दोबारा गिरी संत की तरफ जो रुख करेगी? देखो, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी को चुनाव पूरा संघ भाजपा विश्व हिंदू परिषद ने मजबूरी में लड़ाया था। यहां इन नेताओं में फुटबॉल हो रही थी, आपको जानकारी होगी, सर फुट्टल हो रही थी, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे। वो तो आध्यात्मिक पुरुष हैं और राजनीतिक पुरुष नहीं है, और उनको चुनाव लड़ा दिया। वो तो क्योंकि संघ के कई साल प्रचारक रहे हैं, अनुशासित हैं, संघ के लोगों ने कहा, और संघ की आज्ञा मानी उन्होंने। उनका तो कोई दिमाग में ही नहीं था, जिसके दिमाग में नहीं हो उसको चुनाव में खड़ा कर दिया। दूसरी बात, उस समय भाजपा का कौन सा माहौल था? कांग्रेस का माहौल था पूरे देश में जी। तो ये कहना कि संत थे इसलिए हार गए, पूरे देश में भाजपा हारी नहीं, हारी 2009 के चुनाव में जी। क्या दुर्दशा थी भाजपा की? तो अगर मान लीजिए रमेश पोखरियाल निशंक पहले भी हार गए तो फिर क्या करना है? नेता बहुत हारते हैं तो इन सबको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कुएं में कूद जाना चाहिए क्या, या हर की पैड़ी से कूद जाना चाहिए? जब भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में माहौल बना है और संतों का समाज में जो काम करने का भाव होता है, निस्वार्थ होता है, तो आप देख रहे हैं अभी जो आज पूरे वर्ल्ड के लिए आइकॉन बने हुए योगी जी, बने कि नहीं बने? आज पूरे विश्व में उनका कोई विकल्प नहीं है, तो एक साधु का ही तो है, क्योंकि साधु का भाव सबके लिए होता है और निस्वार्थ होता है। उसका परिवार नहीं होता, परिवार को नहीं देखेगा, इनको क्या अपने परिवार की भी चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है। मैं ये चाहता हूं हरिद्वार में ऐसा संत चुनाव लड़े जिसको केवल हरिद्वार वासियों की चिंता हो। मेरा हरिद्वार है, हरिद्वार का एक एक व्यक्ति मेरा है, हर हरिद्वार के व्यक्ति की पीड़ा उसकी हो,
ठीक है, रोटी खाए तो हरिद्वार के लोगों के लिए, पानी पिए तो हरिद्वार के लोगों के लिए, दिल्ली जाए तो हरिद्वार के लिए, अमेरिका जाए तो हरिद्वार के लिए, भारत में रहे तो हरिद्वार के लिए। मेरा हरिद्वार पूरे विश्व में आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करे, विश्व में पूरे विश्व की आध्यात्मिक नगरी बने, स्थान प्राप्त करे, इसके लिए काम करे, ऐसा संत चाहता हूं मैं। तो क्या सोचते हैं कि दिल्ली में जो है मोदी रहे, लेकिन हरिद्वार में निशंक नहीं चाहिए आपको? देखो भाई, मोदी रहे, हम तो ये चाहेंगे हरिद्वार में कोई भी संत रहे, निशंक जी रहें न रहें इनसे हमें कोई महत्व नहीं है। और निशंक जी के बारे में आपने स्वयं, मोदी जी ने उनको कैबिनेट मंत्री से निकाला, उससे पहले वो मुख्यमंत्री से बीच में हटाए गए, और वो कई आरोपों में पहले से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। और कुंभ घोटाले की बात भी होती है उसमें, उसी की बात। हाँ, आप कुंभ घोटाला बता रहे हो, अच्छी बात है। कितने घोटाले हैं उनके पास? अगर इनकी सीबीआई जांच करा दी तो जेल हो चले जाएंगे। सीबीआई जांच अगर हो जाए तो जेल चले जाएंगे। वो तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसीलिए थोड़ा सीबीआई होने में भाई पार्टी की बदनामी ना हो। मैं तो फिर भी कहूँगा मोदी से, और इस आदमी की सीबीआई जांच करानी चाहिए जी। जो आदमी एक स्कूल का टीचर था, सामान्य था, आपको जानकारी होना चाहिए, और वो भी सरस्वती शिशु मंदिर का आचार्य, जिसको तनख्वाह इतनी मिलती है कि रोटी खा सकता है, कपड़ा पहन सकता है। आज हजारों करोड़ों का करोड़पति है वह व्यक्ति। भाई कौन सी फैक्ट्री चलाई थी जरा बतावें? वो कौन सी फैक्ट्री चलाई थी? कोई है बता सके कोई फैक्ट्री चलाई थी? हजारों करोड़ों का मालिक है वो आदमी। तो मैं तो ये कहता हूं ईडी से पूछवा लेना चाहिए मोदी जी को, सीबीआई इंक्वायरी करा लेनी चाहिए, और उनमें नैतिकता हो तो उन्हें बता देना चाहिए मेरी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी आई थी और ये प्रॉपर्टी है। ठीक, हमारे कुछ कैमरामैन जो है हमारे कुछ वो आपसे कुछ जो कैमरे के पीछे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सवाल वो आपसे। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक वरिष्ठ महामंडल हैं और एक धार्मिक संगठन भी आप चला रहे हैं, हिंदू रक्षा सेना। जैसा कि आपने अभी कहा है कि मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी उन्हीं की सरकार है, डेवलपमेंट सरकार चल रही है, तो आपने अब तक मौन धारण क्यों किया हुआ था? ये आवाज़ आप 2 साल पहले उठा सकते थे कि हमारा सांसद काम नहीं कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसमें है कि अब इस वक्त मोदी से अपेक्षा आप रखते हैं कि क्या संत को टिकट देगी केंद्र सरकार? 2-3 बातें आप क्लियर कर लीजिए जी। जब ये चुनाव लड़ने आ रहे थे आप, तब भी मैंने इनको 2-3 साल की पहले की बात नहीं, 5 साल पहले जी, मैं ही एक खुल के आदमी था जिसने ये कहा कि निशंक को यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, और निशंक को पार्टी चुनाव टिकट ना दे, क्योंकि इस आदमी को 5 साल लोग खोजते रहे, मिला नहीं। आपको अगर पुरानी हमारी वाइट पता हो, मैंने खुलेआम एक नहीं कई चैनलों को बोला था, और वो बात आज भी दोहरा रहा हूँ, मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ आपको ये बात। मैंने, क्योंकि संतों को ही होना चाहिए, ये मैंने वेदना बोली है। संतों को राजनीति में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन हमारा शरीर जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए। तो अगर जगत के कल्याण के लिए हमको राजनीति में जाना पड़ा, ये राजनीति दलदल हो जाए शुद्ध करने के लिए, तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर समाज नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, क्योंकि समाज से तो साधु है, समाज से मठ है, समाज से मंदिर है, समाज का ढांचा ही बदल जाएगा। आपको पता ही है आज हरिद्वार ड्राई एरिया है, नाम के लिए तो है, घर घर में दारू मिलती है। हरिद्वार में 5 किलोमीटर में आप कोई जिहादी नहीं रह सकता, लेकिन चप्पे चप्पे पर जिहादी रह रहा है। नेता क्या कर रहे हैं? कानून का पालन भी नहीं कराएंगे, और हमसे कानून की बात करेंगे, जो कानून तोड़ रहे हैं उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। आप हमेशा समझ लो, जब कोई नेता गड़बड़ हो रही हो और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, नहीं मना करता है, तो कहीं न कहीं उसकी सांठगांठ होती है। जैसे करोड़ों का दारू का व्यापार है, तो कहीं न कहीं पत्ती सत्ती होगी, और पत्ती सत्ती नहीं है
तो क्यों नहीं आते, खुल के क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं आते शासन प्रशासन को कहते कि ये सब काम नहीं होने चाहिए। तो ये साठगांठ जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस साठगांठ पे अंकुश लगना चाहिए। हम तो इसलिए बात बोल रहे हैं जी। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था, क्या अपेक्षा रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार से इस बार लोकसभा के जो प्रत्याशी होंगे उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे? देखो, हमारी जैसी जानकारी में आई है बहुत बड़ी मात्रा में नरेंद्र भाई मोदी निकम्मों की छुट्टी करने वाले हैं। हमारी जो जानकारी में इस बार वो किसी कीमत पर एक भी निकम्मे को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो इन निकम्मों से दुखी है। कितने दुखी हैं आपको पता ही है। 2 चुनाव हो गए और वो किसके नाम पे हुए? केवल मोदी के नाम पर। सांसद कोई अपने एक बल पे जीता हो तो बता दे कोई, और उसके बाद भी 5 साल सोते हैं। तो भाई बड़े निकम्मों की छुट्टी होने वाली है, निश्चित होने वाली है। और मेरा विश्वास है कि पिछली बार तो केवल 20 दिन पर अभियान चलाया था और पूरी भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से बैठ करके, ठीक है, समुचित सांसद के लिए संत कोई चुनाव के लिए नहीं मिला तो माननीय योगी यतीन्द्रानंद गिरी को उनके आश्रम जाके निवेदन करके आपको रुड़की आपको जानकारी है। तो ऐसा नहीं है भाजपा में सारे लोग चिंतनहीन हो गए, ऊपर बैठे हुए चिंतनशील हैं और वो निश्चित रूप से इस बार हम बताते हैं कोई योग्य संत को, अच्छे संत को यहाँ सांसद के लिए चुनाव लड़ाएंगे। ये मेरा अपना पूरा विश्वास है, भरोसा है कि मोदी जैसा आदमी भारत को पहली बार मिला है 1947 का। ये भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और फिर भैया मोदी और योगी और तीसरा अपना गृह मंत्री मोटू भाई अमित शाह तो बहुत तिगड़ेबाज है। वो तो किसी को छोड़ता नहीं और जोड़ने में भी छोड़ता नहीं, तोड़ने में भी नहीं छोड़ता, दोनों बातों में फेमस है वो। तो निश्चित रूप से उनकी निगाह होगी कि किसी अच्छे संत को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए जो हरिद्वार की प्रतिष्ठा बढ़े। तो क्या एक और जिज्ञासा है महाराज जी, जैसा कि अभी आपने बीच में कहा था कि इस वक्त विश्व में मुख्यमंत्री योगी छाए हुए हैं, वो भी उत्तराखंड के ही जन्म क्षेत्र उनका रहा है, ऋषिकेश से ऊपर पौड़ी के। तो उत्तराखंड में जो राज्य में स्थिति इस वक्त कानून व्यवस्था की चमराई हुई है, क्या आप चाहेंगे कि उत्तराखंड को उनके हवाले कर दिया जाए योगी जी को, जिससे उत्तराखंड की स्थिति सुधर जाए? मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंडी क्यों हवाले करो, तो थोड़ा सा छोटा सा है। मोदी जी साल भर बाद रिटायरमेंट पे आएंगे, पूरा देश हवाले करो। और अगर मोदी जी चाहते हो तो 1 साल पहले कर दें, कहते कल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। पूरा विश्व देख रहा है कि योगी प्रधानमंत्री किस दिन बने। तो जो कुछ थोड़ी बहुत जो है कांटे कटीले समस्याएं रह गई हैं वो ऐसे झाड़ की तरह जाएंगी, आप कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये ध्यान होगा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे विश्व में दुर्भाग्य का केंद्र बनी हुई थी। आज वही पुलिस वाले, कोई नए पुलिस वाले नहीं आए, वही अधिकारी हैं, केवल एक आदमी तो बदला जिसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 20 साल पुरानी दुर्दशा की पुलिस आज भारत की सबसे सर्वाधिक एक्टिव पुलिस है। और आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ तो थोड़ी बहुत उत्तराखंड देवभूमि होने के बाद भी चोरी होने की कई संभावना रहती है, वहाँ तो चोरी की संभावना खत्म हो गई है। वो डाका और डकैत तो खत्म हो गए, वहाँ दिखाई नहीं देते। वहाँ आप रात को चले जाइए, दिन को चले जाइए, तो केवल योगी के कारण से ही तो है। और आपको सब देख ही रहे हो। तो मैं तो ये कहूँगा देश का प्रधानमंत्री बनाओ योगी को, और फिर पूरे देश की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। देश पूरे विश्व में स्थान नाम बनना चाहिए। तो वो विश्व वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाला विश्वगुरु भारत देश बने और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए योगी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा तभी भारत की सारी समस्याओं का समाधान होगा। एकमात्र घोषणा करने से भारत की हजारों समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है योगी को प्रधानमंत्री बनाओ। महाराज जी, अंतिम सवाल मेरा, इसके बाद समाप्त करेंगे। क्या लग रहा है इस समय क्या रुख चल रहा है, क्योंकि अभी लगभग 1 साल चुनाव में बचा हुआ है,
किसके खाते में हरिद्वार सीट और जो है उत्तराखंड में आप क्योंकि रह ही रहे हैं और तमाम जगह आप जाते हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? देखो, अभी तो किसी को कुछ कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये 4 महीने पहले पार्टियां सर्वे करती हैं, 4 महीने पहले कैंडिडेट की तलाश करती हैं, तो प्रैक्टिकल तो 4 महीने पहले करेंगे। हाँ, अभी से वो अपने लोगों पर कहते हैं कि नज़र रखो, कौन एक्टिव है, कौन काम कर रहा है, कौन ठीक रहेगा, तो ये इंटरनल काम है जी। और अभी कुछ कहना ठीक नहीं किसी के लिए। लेकिन अमित शाह तो पहले ही निगाह तो रखते ही हैं, लेकिन संभावना 4 महीने पहले ही बनेगी कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, कौन यहाँ से जाएगा, कौन नया आएगा, ये तभी संभव होगा। ठीक, तो यहाँ पर आज आपने सुना हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे महामंडलेश्वर प्रबोधन गिरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हिंदू रक्षा सेना के। खुलकर उन्होंने अपनी बेबाकी से बात कही। आपने लंबा इंटरव्यू है लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तमाम तरीके के घोटालों की बात हुई, आरोप जो उनके ऊपर लगते रहे समय समय पर कुंभ घोटालों से लेकर, और उन्होंने उनके कार्यकाल को सीधे तौर पर जो है असफल करार दे दिया है कि कोई जो सेंटर की अगर योजनाएं हटा दे, तो हरिद्वार में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोई ऐसा कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है जिसकी जो है सराहना की जा सके। और उन्होंने सीधे तौर पर संत को किसी को टिकट देने का समर्थन भी किया है। हालांकि मैं आपको सुनवा दूं कि जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने हरी टीवी से बातचीत में जो है क्या कहा। ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जहाँ तक आपने संत कहा है, संत की तो पूरी धरती है और देश उनका है, समाज उनका, हम भी उन्हीं के हैं। यदि उनका मन होगा तो कौन रोकने वाला है। बस। तो जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि संतों की नगरी है, हम भी जो है संतों के अंतर्गत ही आते हैं, उनका आशीर्वाद जो है हमें मिलता रहता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आए। लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं कि जो महानिर्वाणी अखाड़े के जो सचिव हैं और जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्रीमंत रविंद्र पुरी, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या बात कही। हरिद्वार संतों, ये राजनीतिक प्रश्न है और अभी लोकसभा चुनाव में 1 वर्ष का समय है। लोकतंत्र में सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। कुछ संतों ने अपनी मांग रखी है तो उनकी अपनी भावना है, भावना व्यक्त करने से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अब परिस्थिति और समय जैसा होगा उस समय संत निर्णय करेंगे किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अभी तो लंबा वक्त है, जो 1 साल का लगभग वक्त है, धीरे जब आगे जाके लोकसभा चुनाव आएगा इस मुद्दे पर जो है तभी जाकर आगे बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या अपना जो फैसला है वो हरिद्वार को लेकर देगी। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा जगह है, जिला है, जहाँ पर जो धार्मिक दृष्टि सबकी बनी हुई रहती है और पूरे विश्व भर में जो है केंद्र है हरिद्वार एक धार्मिक नगरी के मामले में। और चर्चा का विषय हर समय से ही रहा है कि क्योंकि हरिद्वार की सीट से जो भी जीतता है उसका नाम जो है पूरे देश में जो कहीं ना कहीं वो अपने आप विख्यात हो जाता है धीरे धीरे, और हरिद्वार की जो हल्की सी अगर कुछ गूंज भी उठती है तो वो भी दिल्ली तक जाती है। तो खैर अभी चुनाव में महज 1 साल बाकी हैं। फिर मिलते हैं आपको किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।